ये लो भैया अपने 50 रुपये पकड़ो। लेकिन मैडम यहाँ के 80 रुपए होते हैं। और भैया हमारी तो 50 में बात हुई थी ना। मैडम आपने कहा था कि आपको पास में जाना है, लेकिन आप मुझे बहुत दूर ले आए। वैसे यहाँ के 100 रुपए बनते हैं, मैं फिर भी आपसे 80 रुपए मांग रहा हूँ। भीख मांगने तो ऐसे ही मांग ले, ये क्यों बड़ा चढ़ा के पैसे बता रहे हैं? मैडम मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ। मेरा कहना था जुबान मत चला, वरना तेरी जुबान खींचूंगी। ये पैसे लेने तो ले, वरना भाड़ में जा। ठीक है मैडम, आप मुझे मत दीजिए 30 रुपए। आपके 30 रुपए ना देने से ना मैं गरीब हो जाऊंगा ना आप अमीर हो जाओगी। मैं सोचूंगा ये पैसे मैंने किसी गरीब को दान में दे दिए। एक काम कर, ये ले अपने 30 रुपए और बन जा तू ही अमीर। हाय। हाय यार कितनी लेट आ रही हो यार तुम पता कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम हर बार लेट आती हो यार। तो थोड़ा इंतजार कर लिया तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया। एक तो वो रिक्शे वाला इतना बड़ा चोर निकला, उसने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए, ऊपर से तुम मुझे आके गुस्सा दिलवा रहे हो। थक गई हूँ मैं ऑटो वाले रिक्शे वालों के नखरे झेलते झेलते। अब ना मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। एक काम करो, तुम मुझे ना स्कूटी दिलवा दो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ना मुझे उनके ड्रामे झेलने पड़ेंगे और ना तुम्हें वेट करना पड़ेगा। पागल हो गई हो क्या? अचानक से स्कूटी कैसे दिलवा दूंगा यार तुम्हारे को मैं? थोड़ा ना सोच समझ के बोला करो, ये नहीं कि जो मन में आया बोल दिया बस। सोच समझ कर ही बोल रही हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे स्कूटी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। यार देख आयुषी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कॉलेज खत्म करने के बाद में ना मेरी अभी कहीं जॉब नहीं लगी है, तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा स्कूटी के लिए? तो अपने बाप से मांग ले, और अगर बाप नहीं देता है तो अपने दोस्तों से उधार ले ले। ये तेरी गलती है कि तूने कॉलेज के बाद जॉब नहीं करी। मुझे कुछ नहीं पता विनय, मुझे स्कूटी चाहिए और मैं जा रही हूँ अभी। ठीक है यार अभी तो तू आई है, थोड़ी देर रुक तो जाए यार। मेरे घर वालों को कुछ काम है तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। और तेरे को ना मैं सिर्फ 2 महीने का टाइम दे रही हूँ। अगर तू स्कूटी लेकर आ जाते तो ठीक है, वरना मेरे को भूल जाइए। आयुषी, 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 पता नहीं ऐसे अचानक क्या हो गया। पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। अब इसके लिए स्कूटी कहाँ से लाऊंगा अचानक से मैं? कहाँ से लाऊं यार पैसे? एक काम करता हूँ, डैड से ही मांगता हूँ पैसे। डैड। हाँ बेटा बोलो। मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। बोलो बेटा। मुझे कुछ पैसे चाहिए डैड। कितने पैसे चाहिए? 90,000 रुपये। पागल हो गया क्या? क्या करेगा 90,000 रुपये का? वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ज़रूरत है। देख ऐसा है, मुझे जानना भी नहीं है तेरे को क्यों चाहिए। अभी तेरी पढ़ाई पे इतना खर्चा हुआ है और अभी तूने 2 लाख रुपए की बाइक ली है। 90,000 रुपये कहाँ से ला के दूं? पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? जो जब चाहे तू मांगेगा तेरे को मैं दे दूंगा। जब इतनी कंजूसी करनी थी तो मुझे पैदा क्यों किया था आपने? क्या बोल रहा है? होश में है? तेरे को शर्म नहीं आती इतनी बकवास करते हुए? शर्म मुझे नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। आप अपने बेटे की एक डिमांड तक पूरी नहीं कर सकते हो। जाना है घर छोड़कर, मैं रख लीजिए अपना पैसा अपने पास में। आपको एक कंजूसी आपकी मुबारक हो। विनय, विनय, क्या हो गया आजकल के बच्चों को? शेखर से बात करनी पड़ेगी। हाँ जी अंकल जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे बेटा विनय आया था और मेरे से 90,000 रुपये मांग रहा था। मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो गुस्से में घर छोड़ के चला गया। 90,000 रुपये? बताया नहीं उसने कि क्यों चाहिए उसे पैसे? नहीं बेटा वो तो नहीं बताया, लेकिन बेटा तू उसे ढूंढ के ले आ। ये सब उसी का तो है बेटा। मैं उसको 90,000 दे दूंगा। 90 क्या बेटा, वो जितने कहेगा मैं उतने दे दूंगा। बेटा तू उसे ढूंढ के ले आ बेटा। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ के लेके आता हूँ। अपना ख्याल रखना।
अरे विनय, तू इतना उदास क्यों बैठा है? भाई क्या बताऊं तुझे, आयुषी मिली थी आज, कह रही थी 2 महीने के अंदर उसे स्कूटी चाहिए वरना वो मेरे से ब्रेकअप ले लेगी। क्या आयुषी ने ऐसा कहा? यार वो तो बहुत अच्छी लड़की है, उसे अचानक ऐसे क्या हो गया? वही तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक उसे क्या हो गया यार। अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैंने डैड से पैसे मांगे, उन्होंने देने से मना कर दिया, तो गुस्से में मैंने घर ही छोड़ दिया। क्या तू पागल वागल हो गया क्या विनय? तेरे को पता भी है तू क्या बोल रहा है? तू अंकल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार? तेरे को पता है ना अंकल जी ने तेरे को कितनी मेहनत से पाला है। यार ऐसा करने से पहले एक बार तो सोच लेता। अंकल जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें तेरे सहारे की जरूरत है और तू उनके साथ ऐसा कर रहा है। यार तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। तेरे को पता है ना तू कॉलेज टाइम का टॉपर रहा है, तेरे को कहीं भी हंस के जॉब मिल जाएगी। इसलिए तू अब लड़की वड़की का चक्कर छोड़ और चुपचाप जाके अंकल जी से माफी मांग, क्योंकि उनको तेरे सहारे की जरूरत है। उनका सहारा बन, समझा मेरे भाई? सही कह रहा है भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार। लड़की तो मुझे फिर मिल जाएगी, लेकिन फैमिली कहाँ से लाऊंगा। चल यार डैड से चल के माफी मांगते हैं। विनय, तू आ गया विनय बेटा? कहाँ चला गया था? छोटी छोटी बातों में बेटा ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते। तुझे पैसे चाहिए ना बेटा, मैं देता हूँ पैसे। थैंक यू शेखर बेटा। इट्स ओके अंकल। ऐसे घर छोड़ के मत जाया कर बेटा। बता कितने रुपए चाहिए बेटा तुझे? नहीं डैड, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद नौकरी करूंगा और पैसे कमाऊंगा। वैसे बहुत बड़ी गलती होगी डैड, जो मैंने आज आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे अपने आप को प्रूव करना है डैड, हो सके तो मेरी बातों के लिए मुझे माफ़ कर देना। कुछ नहीं होता बेटा, बच्चों की कई बातें माँ बाप को बुरी नहीं लगती बेटा। अच्छा डैड, अब मैं अपने रूम में जाता हूँ, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। चल शेखर, मैं तुझे भाई जल्दी मिलता हूँ यार। चल ठीक है भाई, ख्याल रखियो अपना। क्या तो ख्याल रख। मैं आई कम इन सर? हाँ आइए, बैठिए। थैंक यू सर। हाँ बताइए। सर माय नेम इज विनय शर्मा एंड दिस इज माय रिज्यूम। अच्छा, यू केम फॉर इंटरव्यू? यस सर। विनय फिलहाल तो कोई वैकेंसी है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सर आप एक बार रिज्यूम चेक कर लीजिए, आई वॉज टॉपर इन माई कॉलेज। आई एग्री विनय, मैंने आपका रिज्यूम देखा बट अभी कोई वैकेंसी है नहीं, सो सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैंग बोलो। सर किसी ने हमारा सिस्टम हैक कर लिया है और हैकर इतना शातिर है कि उसने हमारा पूरा सिस्टम लॉक कर दिया। हमारी कोई भी फाइल एक्सेस नहीं ले पा रही है। क्या कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे? मैंग आपको पता है ना कितने इंपॉर्टेंट फाइल हैं इस लैपटॉप में, और तुमको मैंने यहाँ रखा किस लिए? आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हारे सॉरी से ठीक हो जाएगा? एक्सक्यूज मी सर, क्या एक बार मैं चेक करूं? एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। सिस्टम हैक हुआ है और हमारे सारे सीनियर टेक्नीशियन इसे ट्राई कर चुके हैं ठीक करने का, और तुम तो अभी आए हो, तुम क्या ठीक करोगे? मैंग अपना एटीट्यूड ना अपने पास रखो और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। विनय आप चेक करिए। सर ये मैंने ठीक कर दिया लैपटॉप, आप चेक कर लीजिए। और सर अब फ्यूचर में भी कोई इसे हैक नहीं कर पाएगा। अच्छा विनय रुको, सैलरी तो बता दो कितनी लोगे? 2 लाख चलेगी? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।
विनय, दिस इज योर फर्स्ट मंथ सैलरी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अरे विनय, तू यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं यार, आयुषी से मिलने आया था। तू यहाँ कैसे? बस ऐसे यार, एक क्लाइंट से मिलने आया था। क्या बात है यार, नई स्कूटी ले ली? अरे हाँ यार, आयुषी को गिफ्ट देनी थी ना, उसके लिए लेके आया हूँ। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस बेवफा को स्कूटी गिफ्ट कर रहे हैं? क्या करूँ भाई, उसको उसकी औकात जो दिखानी है। चल ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ। चल मिलते हैं भाई। ठीक है भाई। हाय विनय, हाय, बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे लिए स्कूटी लेके आया था। अरे विनय, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। सच में? तुम इतनी अच्छी हो गई हो या फिर अच्छा होने का दिखावा कर रही हो? दिखावा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अब तुम्हें ये डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा? क्योंकि आयुषी, उस दिन जो तुमने मेरी इंसल्ट की थी ना, मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था तुमने मुझे, पता है? कई रातों तक मैं सो नहीं पाया था। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, ना मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई करती थी। तुमने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया था आयुषी, बुरी तरह तोड़ दिया था। सॉरी विनय, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूं? ऐसे कैसे माफ़ कर दूं? तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी आयुषी। तुम्हें स्कूटी चाहिए थी ना, ये रखो स्कूटी, और अब निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। विनय, तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है बेटा। डैड आप? हाँ बेटा, मैं। तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है बेटा। ऐसी लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी। डैड, आपको पता भी है इसने मेरे साथ क्या किया है? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, इस लड़की की कोई गलती नहीं है। इसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया था। क्या आपके कहने पे किया था? हाँ बेटा। लेकिन क्यों डैड, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दरअसल बात ऐसी है बेटा कि कॉलेज पास आउट के बाद तू बिल्कुल लापरवाह हो गया था और मुझे तेरी चिंता सताए जा रही थी। फिर एक दिन मैंने इस लड़की के साथ तुझे घूमते हुए देखा। फिर मैंने शेखर को बुलाया। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा, तूने विनय को तो नहीं बताया कि मैंने तुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया? अरे अंकल जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? जब आपने मुझे मना किया है तो मैं क्यों भला बताऊंगा विनय को? बेटा, ये लड़की कौन है जिसके साथ विनय घूम रहा है? अंकल, विनय इस लड़की से प्यार करता है, ये आयुषी है। बेटा, तू मुझे इस लड़के से मिलवा सकता है? अंकल, लेकिन विनय इससे सच में प्यार करता है। बेटा, मैं इन दोनों के प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों की भलाई के लिए मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है अंकल, तो मैं आपको कल आयुषी से मिलवाता हूँ। चलिए अंकल, ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू बेटा। जी अंकल, नमस्ते। ओह हाय शिखर, बता यार, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार, तेरे को किससे मिलवाना था? अंकल, आयुषी ये हैं विनय के डैड, इन्हें तुझसे कुछ बात करनी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल बताइए, आपको क्या बात करनी है? विनय ने जब से कॉलेज पास आउट किया है वो अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है।
ना ही कहीं वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है और ना ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ध्यान देता है। मुझे दिन रात बेटा उसकी चिंता सताए जाती है। अगर तुम मेरा साथ दे दोगी तो शायद हम उसे सुधार सकें। हाँ बोलिए अंकल, मुझे क्या करना होगा? अंकल ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर अपने प्यार को सुधारने के लिए मैं दिल पे पत्थर रख के कुछ भी करूंगी। थैंक यू बेटा। तो ये बात थी बेटा, मुझे लगा इस लड़की और तेरा प्यार सच्चा है। बस एक यही लड़की है जो तुझे सही रास्ते पर ला सकती है। इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, इसने तो जो किया मेरे कहने पे किया। ओह, कितना गलत था मैं। आज मुझे समझ में आ गया। मैं सिर्फ अपने करियर के साथ ही नहीं खेल रहा था, आप दोनों की जिंदगी के साथ भी खेल रहा था। गलती मेरी थी सारी, आयुषी की नहीं। आयुषी तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। सॉरी आयुषी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं विनय, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात के बाद भी अपने आप को नशों में बर्बाद नहीं करा और तुमने खुद को प्रूव करा। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे भी तेरे पे बहुत गर्व है बेटा। थैंक यू आप दोनों को। अगर आप जैसे लोग हो तो जिंदगी में कोई भी कामयाब हो जाएगा। वो सब तो ठीक है बेटा, अब जल्दी से इस गुड़िया को हमारे घर की बहू बना के ले आ। ठीक है? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।